हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल योली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज के एपिसोड 13 के पार्ट 1 को। लास्ट पार्ट में एपिसोड 12 के पार्ट 2 में हम सब ने देखा था कि जो हज़रत मुख्तार है उन्होंने इब्ने ज़ुबैर से हाथ मिला लिया है। जो हज़रत मुख्तार की शर्त थी वो इब्ने ज़ुबैर ने मान ली है। इराक की बादशाही की शर्त रखी थी हज़रत मुख्तार ने, तो वो अब मान ली गई है। दैट्स वाई दोनों ने हाथ मिला लिया है। अब वो दोनों मिलकर यजीद का सामना करेंगे, यजीद को हराएंगे। तो ये अपन सब ने लास्ट पार्ट में देखा था। अब उसके आगे से अपन देखेंगे एपिसोड 13 के पार्ट 1 को। तो इसके पहले के वीडियोस अगर जिस किसी ने भी अभी तक के नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लो, बहुत सिंपल सी बात है। एंड जिसने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो यार। 50 के होने वाले हैं, 50 के हो जाएगा ना तो अपन Q&A रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। लास्ट टाइम Q&A 10K पे रखा था मैंने, उसके बाद से हुआ ही नहीं है। मेरे ख्याल में 10K या 20K पे रखा था, उसके बाद से हुआ ही नहीं है। अब वीडियो वाला Q&A, तो मैं वीडियो वाला Q&A प्रॉपर बनाने जा रहा हूँ, बनाऊंगा अगर 50 की हो जाएगा तो। पहले 50 की हो जाए उसके बाद अपन देखेंगे। तो अब इस वीडियो को देखते हैं एपिसोड 13 का पार्ट 1। लेट्स गो। एपिसोड 13 का पार्ट 1। कूफा ही है ना। सलाम अलैकुम। उमर दुरूद हो उस पर जो है कुदरतुल्लाह, हजरत जिल्लुल्लाह, जनाब उबैदुल्लाह। इंशाअल्लाह आप कुर्सी पर हैबतुल्लाह और नजर आए सैफुल्लाह। लानतुल्लाह के बीमारी दूर हुई और बहम्दुलिल्लाह खैर और आफियत बरकरार हुई। ये अल्लाह से मुत्तसिल चंद अलकाब खलीफतुल्लाह के लिए भी लिख भेजो उमर साद, ताकि बफजलुल्लाह को इनायतुल्लाह हो जाए और इंशाअल्लाह वो तुम्हारे लिए इमारत रे का हुक्म दे दे। जलीलुल्लाह वो शख्स जो आपसे मुंह फेरे। अमीर तो मैदान सुगन में भी बेमिसाल हैं और इस हकीर के जैसे लोग तो आपकी जूती के बराबर भी नहीं। मैं बहुत मसरूर हूँ कि आपको हशाश बशाश और खुश देख रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और बलाओं से दूर रहेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। पैर के लंगड़ाने के बाद सियासत के काफले से पीछे रह गए हैं। क्या खबरें हैं? कहाँ की खबरें अमीर? हर जगह की, शाम की, इराक की और हिजाज की। इराक तो आपके साये तले अमन अमान से लबरेज है। बिन हुरैस तमाम कामों को अंजाम दे रहा है और हाल ही में कुछ बातें उन शियों के बारे में जो खुद को तवाब कहते हैं। यकीनन बिन हुरैस ने उनकी खबर आपकी समाअत की नजर की होगी। तवाबीन? तवाबीन सुलेमान के इर्द गिर्द जमा होने वाले लोग हैं। बिन हुरैस उनकी एक एक बारीकी से वाकिफ है और उसने उन पर कड़ी नजर रखी हुई है। एक हाथ खुफिया मजलिस से अज़ा बर्पा की है उन्होंने और गिरिया करके अपने कामों पर लौट गए। बिन हुरैस आपको हर चीज से बाखबर करना चाहता था, मैंने उसे मना कर दिया। क्यों मना किया तुमने उसे पगले? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, डर था कि कहीं ये खबर सुनकर मजीद बिगड़ ना जाए। तबीबों ने आपको बुरी खबर सुनाने से मना किया था। उमर साद ने भी एहतियात नहीं की। मुझे डर था कि आप गुस्से में आ जाएं और फिर जख्म बिगड़ जाए। इन तवाबीन का क्या कहना है? क्या दावा है इनका? लीजिए शेख साहब, बीज बो दिया, पालो। मैंने सोचा कि जनाब अमीर को तमाम मामलाते हाजरा का इल्म है, वरना मैं अपनी जबान चला लेता ताकि अमीर की परेशानी का बाइस न बने। बेजा तकल्लुफात मत करो, मेरा जवाब दो। मैंने पूछा तवाबीन क्यों कर तवाबीन इस है? दलील की बिना पर तवाबीन है कि वो अपने आप को गुनाहगार जानकर तौबा कर रहे हैं। तवाबीन का समझ ये नहीं कहना रहा है कि उन्होंने हुसैन इब्ने अली के मामले में कोताही की है और उनकी मदद नहीं की, यानी मुसीबत की है, लिहाजा वो अफसोस और तौबा कर रहे हैं। और फिर वही हुआ जो जनाब माकल ने फरमाया। एक मजलिस अज़ा बर्पा की थी उन्होंने और नादिम होकर गुनाह का इकरार किया था। अभी तक किसी को नहीं मालूम कि उनका इरादा क्या है। मुझे ये लगता है कि वो गलती के इजाले में हुसैन इब्ने अली के खून का बदला लेना चाहते हैं। ताज्जुब है, जाहिरन खून हुसैन खुश्क होने वाला नहीं है। ये नहीं रुकता भाई, ये नहीं रुकेगा। तवाब एक खतरनाक शय है, अगर ये फैल जाए तो इसे संभाला नहीं जा सकता। इससे पहले कि ये लोग कुछ करें हमें इनको नेस्त तो नाबूद करना होगा। अमीर, मुझे सुलेमान और उसके साथियों का कोई खौफ नहीं है, मुझे मुख्तार का खौफ है जो मक्के में सिपह सालार बन गया है। मुख्तार मुख्तार मुख्तार, इस नाम को सुनना मेरा खून खोला देता है।
तेरी कब्र खोदेगा वो। खुदा तुम्हें बिन बहनोई का कर दे उमर। तुमने इस कदर मुख्तार मुख्तार किया है कि अब हम भी उसका नाम सुनने से बिपट जाते हैं। मुख्तार मक्के में है, उसे तवाबीन के लश्कर कूफा से क्या वास्ता है? अर्ज कर रहा हूँ सरकार, मुख्तार ने मक्के में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बैत की है। क्या वाकई मुख्तार ने आले जुबैर से बैत कर ली है? जी अमीर, वाकई ऐसा है। यही खबर सुनाने के लिए तो मैं हाजिर हुआ हूँ। ये खबर बिल्कुल मुस्तनद और ताजा है, आज सुबह ही मुझे मिली है। इब्ने जुबैर कहाँ और मुख्तार कहाँ? इन दोनों का तो आपस में कोई जोड़ ही नहीं बनता। यजीद का एक आले अली के साये को भी तीर से मार देता है और एक उनकी मोहब्बत में सीना पीटता है। मुझे बैद लगता है मुमकिन है ये खबर आले जुबैर का धोखा और झूठ हो। मुझे भी यही लगता था कि मुख्तार की बैत की खबर आले जुबैर का धोखा हो, मगर जब मैंने ये सुना कि मुख्तार ने शराइत के तहत बैत की है और अपनी बैत के बदले में हुकूमत इराक अरब मांगी है, तो मैं समझ गया कि ये खबर सच्ची है। इराक अरब की हुकूमत मांगी है? जी अमीर। इब्ने जुबैर ने दे दी है? जी हाँ, एक लिखे हुए हुक्म के तहत इराक अरब मुख्तार को बख्श दिया गया है। कितना अजीब हराम खोर है इब्ने जुबैर, और कैसा गधा है मुख्तार। अगर ये खबर सही है तो जाओ और पुरसुकून होकर सो जाओ उमर, और मुख्तार का फातिहा अभी से पढ़ लो। मैं तो सोच रहा था कि मुख्तार इन बातों से ज्यादा तेज और होशियार होगा। मुख्तार इस बैत के बाद शियों की नजर में अपनी अहमियत खो देगा। ये मत भूलना कि आले जुबैर आले अली के बहुत पुराने दुश्मन हैं। दूसरी बात, मुख्तार ने हुकूमत इराक की शर्त रख के दरअसल अपनी ही मौत की रजामंदी दे दी है। आले जुबैर अपनी हुकूमत का दावेदार समझेंगे और यजीद का खतरा टलते ही उसका खात्मा बिलखैर कर देंगे। तीसरी बात, इब्ने जुबैर लश्कर शाम के खतरे के तहत मुख्तार को लालच देकर अपनी तरफ बुलाना चाहता है, यानी लश्कर शाम का खतरा उसके लिए संजीदा है। मुझे बैद लगता है कि मुख्तार और इब्ने जुबैर मक्के की अनकरीब होने वाली जंग से जिंदा बच सकेंगे। तो फिर बेहतर है कि हम अलवी तवाबीन के मसले पर गौर करें और मुख्तार जुबैरी को भूल जाएं। तवाबीन मजलिस वगैरह हो रही है ना कूफे में, हज़रत सुलेमान करवा रहे। मुसलमान भाइयों, आप सब मुख्तार की दिरायत, हसब व नसब, महारत और हैबत से बाखूबी वाकिफ हैं, और इसके अलावा इसकी जहानत से भी। मरहबा आप लोगों पर क्या आप सब ने बगैर किसी बुखल और पूरी रग़बत के साथ इसकी सिपह सालारी कबूल कर ली। खुदा की फौजों की सिपह सालारी हमें और खुद जनाब गयासुद्दीन, फखरुद्दीन, सैफुद्दीन, जनाब अमीर मुख्तार इब्ने अबू उबैद सकफी को
मुबारक हो। सिपह सालार ये मुख्तार ने आज मुझे सिपह सालार ये अबू उबैद की याद दिलाती, अबू उबैद जो ज़माना खलीफा सानी हजरत उमर इब्न खत्ताब, उनके दौर में शाह सासानी के हाथी वाले लश्कर से लड़ने का प्यासा था और उसने अपने ईमान और तलवार की ताकत से उनके बेशुमार लश्कर को जमीन बोस और शिकस्त से हमकिनार कर दिया। अल्लाह अकबर। आज मुख्तार उसी बाप का मीरास खाने वाला है और लश्करिया ने यजीद शाह सुफियानी उसके मुकाबले पर हैं, जो कि अपनी तादाद, आदात व हरकत और किब्र गुरूर के लिहाज से यज़्दगिर्द शाह सासानी के लश्कर के बाल बराबर भी नहीं। दुरूद हो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान पर। मैं एक खबर लेकर आया हूँ खलीफा के लश्कर के सिपह सलार जनाब हुसैन इब्ने नुमैर के लिए। हुसैन इब्ने नुमैर मैं हूँ। खुश आमदीद सलार। नज़ूल कुरान की सरजमीन पर खुश आमदीद। पूरा आलम आयात इलाही से भरपूर है और हरम की हुर्मत को हरम का मुतवल्ली संभालता है। कहीं तुम इसलिए तो नहीं आए कि शाम के लश्कर को अबरहा के लश्कर से कयास करो? हरगिज नहीं सालार। इस लश्कर की मिसाल तो लश्कर रसूल खुदा की सी है जो फतेह मक्का के लिए आया था। ये लश्कर भी खाना काबा की निजात के लिए आया है। तुम्हारा पैगाम क्या है और किसकी तरफ से है? मैं मक्के के सुफियानी कुरैश का कासिद हूँ। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आपको ये खबर दे दूं कि मक्के के लश्कर की सिपह सलारी मुख्तार कर रहा है। मुख्तार? कौन सा मुख्तार? मुख्तार सकफी। मुख्तार पिसरे अबू उबैद सकफी? जी हाँ, मुख्तार अबू उबैद सकफी, हाथियों को ढाने वाला। यकीन है कि ये वही मुख्तार है? जी बिल्कुल सलार, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। ये कैसे हो सकता है? मुख्तार को तो कूफे में इब्ने ज़ियाद का कैदी होना चाहिए। ये मक्के में कैसे नजर आ गया? एक रवायत ये सुनी है कि कूफे के कैद खाने से फरार हो गया है और एक और रवायत ये सुनी है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद ने उसकी आजादी का हुक्म दिया है। दूसरी रवायत ज्यादा मुतबर है जनाब। करबला के फातिहीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोई बात नहीं, मक्का की जंग शाम के लश्कर के लिए तलवार की मशक कहलाएगी। शायद हमें मुख्तार के होने पर एक तमाम हरबों वाली जंग करनी पड़ जाए। सर पे टावल लगा है। अच्छी खबर दी तुमने कासिद, ये लो तुम्हारा तोहफा। मक्के के सुफियानी कुरैश से कहो कि मैं अब भी तुम्हारी खबरों का मुंतजिर हूँ। दुरूद हो खलीफतुल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर इब्न अवाम।
एक खबर लाया हूँ मिन जानिब जनाब मुसअब। मक्के की इलाही फौज में यदुल्लाह मुख्तार है और ऐनुल्लाह मुसअब है। इन दोनों के नाम से लश्कर यजीद शाह की असल लरस जाएगी। हम सुन रहे हैं, सुनो भाई। माफी चाहता हूँ जनाब खलीफा से, खबर सिर्फ महरम के लिए है। न महरम इस महफिल में कोई नहीं है। जाहिर है कि यहाँ कोई अजनबी नहीं है, सब अपने हैं और महरम हैं। मगर नाचीज को यह हुक्म है कि मुसअब का पैगाम सिर्फ जनाब खलीफा को पहुँचाऊं। अगर जनाब खलीफा रुख्सत दे दें तो हाज़रीन महफिल से चले जाएं। नहीं भाई, हरगिज नहीं। ये अक्ल व इंसाफ के मुनाफी है अबू इसाक। चलो इधर आओ, करीब आओ, अपना पैगाम। मुझे लग रहा है ये बात करते करते ही शहीद हो जाएगा, हाफते रहता बस। शाम के लश्कर ने कोहे खान के करीब डेरा डाल लिया है। उनकी तादाद और तजहीज़ात तस्वुर से बाला है। मशवरा दूंगा कि किसी भी सूरत मक्का और खाना काबा को मत छोड़िएगा। और इसके अलावा मुख्तार का नाम, जैसा कि आपने सोचा था, बहुत मशहूर है। शाम के लश्कर में मुख्तार के नाम से खलबली मच गई है। मुख्तार के नाम से खलबली मच गई है। आज मसअब की बारी थी, कल मेरी और तुम्हारी बारी होगी। ये जादूगर हम सबको खलीफा की नजरों में गिरा देगा। तुम खामखा गुस्सा हो रहे हो जाफर। खलीफा बगैर हिकमत के कोई काम नहीं करते। फिलहाल तो कर चुका ना। मुसअब का मनसब मुख्तार को दे दिया। तुम क्यों तासुब नहीं रखते मुंजर? मुख्तार का गर्ज हमारे दरमियान निफाक पैदा करना है। मुसअब का मनसब हासिल करना यानी इसको खलीफा के दिलो दिमाग से निकालना, यानी एक जंगजू भाई को खलीफा से जुदा करना। सबके यहाँ पे कुछ न कुछ बना ही रहता है। ये कैसी आग लगाई है तुमने मुख्तार? बानो खाशिर, कहाँ हैं आप? जनाबे खलीफा दस्तरखान पर बैठे हुए मुस्तकिल पूछे जा रहे हैं, मेरी खाला कहाँ है, मेरी खाला कहाँ है? जल्दी करो, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। जुबैदा, तुम उस नए सरदार को जानती हो? कुछ उड़ती उड़ती बातें इसके बारे में सुनी है मैंने। कोई नामी गिरामी लड़ाकू मर्द है, और क्यों न हो हाथियों को ढाने वाले सरदार का बेटा है। आओ मेरे साथ, आओ जुबैदा। सुनो, जुबैर के बेटों पे कैसा दिन ले आया है ये शख्स? मुख्तार एक रिंद है, मान लिया, मगर उसका मकसद हमारे दरमियान अलहदगी करना नहीं है। वो इराक का सौदागर है। ये रही लकीर, ये रहा निशान। मुख्तार का मकसद खलीफा की मसनद है। खुदा की पनाह, तो उसका मकसद खलीफा की मसनद है। अल्लाह माफ करे बानो। उसकी गद्दी है। ये कुछ आग लगाएगी मुझे लग रहा है। ये स्टार्टिंग से इसमें जितनी भी लेडीज है सब आग लगा रही है। की मसनद की तरफ बढ़े। इलाही आमीन। जाफर की ये फजूल बातें सिर्फ हसद पर मबनी हैं। तो जाहिर है कि वो जवान है बानो, उसका हक बनता है। मुसअब को भी अगर पता चल जाए कि मुख्तार ने उसकी जगह ले ली है तो उसका खून भी खोल जाएगा। तो फिर बताओ कि मुंजिल क्यों हसद नहीं करता? क्योंकि उसकी खाशिया जैसी बीवी है। आपने अपने शौहर को हसद नहीं सिखाया। मगर मुंजिल को मुख्तार से डरना चाहिए। मुख्तार मुख्तार मुख्तार, ये आदमी आया नहीं कि सबको बेचैन कर दिया है इसने। खलीफा का दिलो ईमान जीत लिया है। उसकी इजाजत के बगैर खलीफा पानी नहीं पीता। जुबैदा, कुछ गलत ही कर रही हो।
जनाबी खलीफा दस्तरखान पर किसका इंतजार कर रहे हैं, मुख्तार या खाशिया? वो तो जाहिर सी बात है बानो, वो खाला खाशिया के इंतजार में है। चलो देख लेते हैं। ये लोग बिरयानी नहीं खाते क्या? बिरयानी है ना? मेरे को हरकतें बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बहुत भयानक हरकत करता है। मैं डरता हूँ कि कहीं अपने इन लजीज खानों के जरिए हमारी जान ही ले लोगी। मैं अपने खानों की वजह से आपकी कनीज बनी हूँ। आपके निकाह में आई ताकि आपके पेट तक रसाई हासिल कर सकूं। मैंने शर्त इसलिए लगाई ताकि शर्मिंदा ना होना पड़े, तो फिर गिला मत करो। आपके दुश्मन शर्मिंदा हो, मैंने गिला तो नहीं किया। जब मर्द खाता पीता शख्स हो तो बीवी को मोटा कर देता है। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह मजेदार खानों की आशिक हूँ। जलीला, मेरी नजर में कुछ कमजोर नजर आ रही हो। मतलब ज्यादा बोल रहा है। बहुत मशहूर हूँ कि खलीफा को अपनी कनीज के मोटापे और कमजोरी का ध्यान है। मेरा आधा खून खुश्क हो गया है। खुदा ना खास्ता कोई बीमारी तो नहीं हो गई? बहुत दिल घबराता है मेरा यजीद और उसके लश्कर के खौफ से। आप लोग मक्के के रिहायशी हैं, खाना काबा के रहने वाले हैं। जब तक काबे की पनाह में हैं, किसी खतरे से ना डरें। ये लेडीज सब जो खाना उसमें खाता है दाखिल हो जाए अमन में रहेगा। लश्कर यजीद का मज़ार रसूल पर हमला करना जलीला के खौफ का बाइस है। वो डरती है कि कहीं खाना काबा की भी बेहुरमती ना कर दें। अपने दिल में खौफ को जगह मत दें। ऐसी तदबीर सोची है मैंने कि यजीद और उसके लश्कर वाले मक्के में रौंदे जाएं, इस निवाले की तरह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये जो तदबीर आप फरमा रहे हैं, क्या ये मुख्तार है? दस्तरखान को इंतजार नहीं कराना चाहिए, मकरूह है। अपना खाना खाओ, कहीं मुंह से निवाला न गिर पड़े। नाराज मत होना बेटा, बास आदाब का तर्क करना मुजिर है। खाने के बाद रुक जाना, हम इस तदबीर के बारे में बात करेंगे। खाओ। जी अच्छा। मेरे ख्याल से आप मुख्तार को सुपा सलार बनाकर मुसअब को फालिद ज़दा बना रहे हैं। सब सुनते रहते चुप चुप के। इसमें गुस्सा जरूर आएगा, मगर उससे फालिज नहीं होगा। मुसअब हिजाज का नामवर जंगजू सिपाही है, क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि उसे बेजा गुस्सा ना दिलाएं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मगर कोई और चारे कार नहीं है नूर चश्म। मुझे खबर मिली है कि शामियों को मुख्तार का नाम सुनकर वहशत होती है। मुख्तार एक माहिर लड़ाका होने के अलावा मैदान जंग का एक सियासतदान है। यजीदियों पर एक सियासतदान लड़ाका सिपाही का खौफ कहीं ज्यादा होगा बनिस्बत उस मुसअब के जो मेरे बाबा जुबैर की तलवार के सहारे हिजाज में मशहूर है। तो फिर मुसअब का क्या होगा? क्या ये ठीक होगा कि जुबैर के बेटों में से एक बेटा यजीदियों के कुफ्र के सामने हाथ पांव फुलाकर बैठ जाए? मुसअब को मैंने बड़ा किया है, उसकी सोई हुई रख से खूब वाकिफ हूं। मुझे मालूम है उससे किस तरह बात करनी है कि वो कमजोर न पड़ जाए।
मुख्तार के अकीदों का क्या करेंगे? वो अली का मुरीद है। हमारी हुकूमत में मुख्तार अपने इन अकीदों की वजह से नफरत और लानत का मरकज है। अफसोस अफसोस, अगर यजीद का शर मुख्तार के बगैर दफा हो सकता तो मैं हरगिज उससे बैत न लेता। इतनी एहतियात मैंने क्यों बोला कर था रहे? ना, बहुत चालाक हमारी है बातें तो कोई बुड्ढा। भी नहीं सुन रहा सिवाय खुदा के जो हमारे राजों का जानने वाला है। मुमकिन है कि मुंजल और जाफर कान लगाए खड़े हों। ये लोग जवान और मगरूर हैं। तुम्हारी जबान बहुत तेज है। उन्हें समझा दो कि मुख्तार से दुश्मनी ना रखें। सुन भी लिया, क्या समझाएंगे? ये दो बंदर इधर। मुख्तार ने बहुत बुरी तरह से भाई का दिल डुबाया है। ये शाम की फौज होगी। जनाब सालार, मक्का के लश्कर ने खाना काबा को अपनी ढाल बना लिया है। मक्के से निकलना नहीं चाहते। मुझे भी ऐसे ही लगता था। मुख्तार जैसे सियासतदान के होते हुए मुश्किल था कि ये लोग मक्का से बाहर निकलकर हमसे जंग करें, मगर मुख्तार ने शायद हमें बेवकूफ समझा हुआ है। हमारी मजनी की आग के गोलों से भरी हुई है ताकि खाने काबा को उनके सरों पर ढा दें। मगर जनाब सालार, मैंने इसके खिलाफ सुना है। मसलन क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि मुख्तार मक्का में रुकने के सख्त खिलाफ है। वो बहुत जिद कर रहा है कि लश्कर को मक्के से बाहर निकाला जाए। तो फिर लश्कर के सिपा सालार से कौन मुखालफत कर रहा है? बज़ाहिर तो ये खुद जुबैरी खलीफा की राय है। उस हिजाज के मोटे सांड खलीफा को जंग के आदाब से क्या लेना देना? उसका मानना यह है कि अगर खाना काबा में रहेंगे तो जिन्न मलाइका के लश्कर उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। अजीब किस्म का गधा है ये हिजाज का अहमक खलीफा। मोहम्मद जो कि रसूल खुदा थे और उन पर वही नाजिल होती थी, वो भी जंगी मामलात में अपने लश्कर के सरदारों की राय सुनते थे। ये आदमी तो खुद को उनसे भी आगे समझता है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन इल्म गैब और नुज़ूल वही का दावा भी कर लेगा। इसका मतलब है हमें जिन और मलाइका के ना दिखने वाले लश्कर से मुकाबला करना होगा। मुझे ऐसी जंग का तजुर्बा करना बुरा नहीं लगेगा। मक्का के इन सफियानी कुरैशों से कहो कि शामियों के आग के गोले दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं रखते। जब मजनी की आग बरसाती हैं तो वो हर खुश्क और तर को एक साथ जला देती। तो फिर बेहतर है कि मक्का से निकाला। That's it. एपिसोड 13 का पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता हुआ, ख़त्म होता हुआ, ओवर होता हुआ, एंड होता हुआ फाइनली। ओहो, बहुत कुछ था इस एपिसोड के अंदर में बात करने के लिए। जब से मैंने वो क्या नाम है उसका, इब्ने ज़ुबैर, हाँ इब्ने ज़ुबैर का जब से पार्ट आया है ना, तब से मेरे को बड़ी हंसी आ रही। जब से मतलब अपन जब से देख रहे हैं इब्ने ज़ुबैर, जब से एंट्री हुई है सीरीज़ के अंदर, तब से बहुत हंसी आ रही है मुझे। बिकॉज उसकी चाल चलन बहुत अजीबोगरीब है। लेटा रहता है, हाफता रहता है, बात करता है तो बात करते करते ही थक जाता है। स्टैमिना है ही नहीं बूढ़ों के अंदर में। बहुत भयानक गया गुजरा है। मुझे लगता है बात करते करते ही वो चल बसेगा, इस तरह से हाफते रहता है। तो बेसिकली इस एपिसोड के अंदर में शाम की लश्कर जो है वो मक्के पे हमला करने के लिए तैयार है। बेसिकली वो कहीं पे तो रुके हुए टेंट बना के, मक्के के रास्ते पे है वो मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे तुमने देखा ना कि किसी ने खबर दे दी वहाँ पे कि सामने वाले जो लोग हैं, मक्के के जो लोग हैं, उसमें जो सिपे सलार है बेसिकली वो हज़रत मुख्तार है। तो पहले सामने वालों को पता नहीं चलता, तो उसके बाद हज़रत मुख्तार के फादर का नाम लिया जाता है। तो उसके बाद सामने वाले समझ जाते हैं भाई उनके पास हज़रत मुख्तार है। इससे ही वो खौफ में आ जाते हैं
यजीद के साम वाली लश्कर जो है वो खौफ में आ गई बेसिकली, हजरत मुख्तार का नाम सुन के बेसिकली वहीं पर रुकी हुई है वो चाहते थे कि मक्के वाले मक्के से निकल कर लड़ाई करने के लिए आए ताकि वो मक्के पे कब्ज़ा कर ले एक तरह से। ये एक चाल थी मेरे ख्याल से वो शाम की फ़ौज की। बट तुमने देखा ना वहाँ पे एक शख्स था जो वो इब्ने ज़ुबैर के कान में चुपके से कहता है कि आप जो है मक्के से बाहर मत निकलना, बिकॉज़ ये एक चाल है शाम वालों की, शाम के लश्करों की, जो कि मक्के पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। पहले ही इन्होंने मज़ारे हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम को एक तरह से लाइक तबाह करा था। अब ये जो है खाना काबा को भी तबाह करना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, दैट्स वाई आप जो है ना अपने लिए लश्कर के साथ मक्के से बाहर मत आना। लड़ाई होगी तो वही होगी, बट एक्चुअली बाहर मत आना, ऐसा कुछ कहा गया है मेरे ख्याल से। तो वो नहीं चाहते, मक्के को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर मक्के को छोड़ेंगे तो फिर वो तबाह हो जाएंगे। ये भी मतलब एक सिंपल सी बात भी है, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे हिफाजत करनी है खाना काबा की। वो अगर बाहर आ जाएंगे तो फिर कोई भी आगे बर्बाद कर सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो बेसिकली ये चल रहा है इस एपिसोड के अंदर में। बाकी तो पूरा कॉमेडी चल रहा है इस पार्ट के अंदर में। वो जब से वो बुढ़ाऊ का सीन आया, पहले वो वहाँ पे खाना खा रहा है, बहुत सारे लेडीज़ वगैरह, एंड इसमें जो है एक लेडी की एंट्री भी हुई है जो कि बहुत वो कहते हैं ना चाल चलने वाली, एक तरह से जादूगर टाइप अपन ने बहुत पहले से देखे। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ लाइक जारिया थी जो भड़काती थी नारिया को, बहुत सिंपल सी बात है। तो उसी तरह की एक और लेडी अपने को दोबारा से देखने को मिली है जो कि आग लगाएगी, मुझे लग रहा है। किसी आदमी की बात की गई है जिसकी पोजीशन छीन के हज़रत मुख्तार को दे दी गई। मतलब उस शख्स से बड़ी पोजीशन हज़रत मुख्तार को दे दी गई है। मेरे ख्याल से वो इब्ने ज़ुबैर का भाई है जिसकी पोजीशन छीन के हज़रत मुख्तार को उनसे ऊपर का ओहदा दिया गया है। तो वो जो शख्स है जिसको नीचे रखा गया, नीचे कर दिया गया है, वो उसकी बीवी है मेरे ख्याल से, जो भड़का रही है वहाँ पे। तो वो जो इब्ने ज़ुबैर है वो समझाता है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल है। अगर मुझे शाम के लश्कर को नहीं हराना होता ना, अगर मैं खुद हरा देता तो मैं हज़रत मुख्तार का साथ नहीं लेता। सिर्फ और सिर्फ शाम के लश्कर को, सिर्फ और सिर्फ यजीद को गिराने के लिए, यजीद को हराने के लिए मैं मुख्तार का साथ ले रहा हूँ। एंड से थोड़ा सा मैंने बस लालच दी है इराक़ की, ठीक है। इराक़ मैं कह रहा हूँ, मैं हर एपिसोड में ईरान कह देता हूँ। ईरान और इराक़ में मुझे फ़र्क बिल्कुल समझ में आता नहीं है। मैं कभी इराक़ को ईरान कह देता हूँ, कभी इराक़ को ईरान कह देता हूँ, कभी मैं इराक़ को ईरान कह देता हूँ, कभी ईरान को इराक़ कह देता हूँ। मैं इस तरह से कंफ्यूज जाता हूँ, बिकॉज दोनों बहुत सेम नाम है यार। मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे सच बता रहा हूँ। बहुत बार मैंने ये किया है, मैंने इसके पहले भी किया है कि अभी भी मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे एपिसोड्स में मैं इराक़ को ईरान कह दे रहा हूँ, तो ये मेरे से गलती हो जाती है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। समझ जाना, बेसिकली तुम समझदार हो, तुमने मेरे से पहले इस एपिसोड को देखा है भैया। मैं भी समझ जाता हूँ, बट नाम सर में नहीं रहता है। जैसे मैं उस लेडीज़ का नाम भूल गया हूँ जो खाना खा रही थी, वो बाबा जी साथ बैठ के, इब्ने ज़ुबैर के साथ बैठ के बात करते करते खाते खाते ही थक जाता है वो। इस तरह की इसकी हालत, बहुत बड़ा तोंद है उसका मेरे ख्याल से। तो ये था इस पार्ट के अंदर में भैया। बहुत कुछ चल रहा है आमने सामने में, यजीद की फ़ौज और इब्ने ज़ुबैर के जो लोग हैं उनके साथ बेसिकली एक टकराव सा होने वाला है। एंड मुझे लग रहा है वही होगा जो मैं सोच रहा हूँ। इब्ने ज़ुबैर फ़ायदा उठाएगा हज़रत मुख्तार का एंड बाद में फिर शहीद करवा देगा। तो लेट्स सी एपिसोड 13 का पार्ट 2 जल्द देखेंगे अपन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी से बी हैप्पी, पीस आउट। या अली मदद लब्बैक या हुसैन।